नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं, तहावुर राना का जो एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट था उनकी विजिट से नहीं, उससे पहले ही हो गया था कि अमेरिका हैड अग्री टू एक्स्ट्राडाइट हिम। मैं उसका स्वागत करती हूँ मुंबई वासी होने के नाते। और वो जो आतंकी हमला मुंबई में हुआ था, जो 18 साल की लंबी लड़ाई सरकार ने लड़ी है, हमारी भारत सरकार ने लड़ी है, चाहे वो यूपीए के समय हो चाहे भाजपा के समय पे हो, और उनको लाने में सक्सेसफुल हुए हैं। पर उससे ज़्यादा जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तानी आर्मी के समर्थन से, उनको भी देश में वापस लाना ज़रूरी है। डेविड हेडली जो हैं यूएस सिटीज़न, उनका भी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट चल रही है, कोऑपरेशन उनका मिल नहीं रहा है। तो वो भी हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि अगर सही मायने में मुंबई कर और हमारे देश में एक लंबी संघर्ष के बाद इनको वापस लाया गया है, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई हमारे देश की तरफ अगर बुरी निगाहों से देखेगा या बुरे काम करेगा तो हम भी चुप नहीं रहने वाले हैं। उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होगी और वो एग्जाम्पल सभी के मन में दहशत डालेगा कि हमारे देश के खिलाफ कोई काम ना हो। ये लेकर भी इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रिएक्शन दिया इस पर आपका? प्रधानमंत्री जी ने कहा इलीगल इमिग्रेंट्स किसी भी देश में नहीं होने चाहिए। अमेरिका में इस समय पे 18 लाख हमारे देशवासी हैं जो अपनी ज़मीनें बेच कर, एजेंट्स को पैसा दे देकर एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, रोज़गार के लिए, परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी मिले, खुशहाली मिले, इसके लिए जाने को मजबूर हुए। और वो 18 लाख हाईएस्ट हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं हम इलीगल इमिग्रेंट्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरात से जाते हैं। मुझे उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि उनके दोस्त हैं, वो उनसे ज़रूर ये पूछते कि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस को ना फॉलो कर कर उनको मिलिट्री एयरक्राफ्ट से करीब 40 बंधक बनाकर उनको भेजा गया, उनको टॉयलेट की भी सुविधा में दिक्कतें आई, 40 घंटे की लंबी यात्रा हुई, आप उस मुद्दे को उठाते, वो कहते कि ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन प्रोटोकॉल आप ब्रेक कर रहे हैं, आप भेजिए, हम सबको लेने को तैयार हैं जो इलीगली गए हैं, पर सम्मान से, किसी ह्यूमन राइट से। और मैं बस यही कहूँगी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों हमारे लोग मजबूर हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए, क्यों हम वो एजेंसीज़ जो इनको इस तरीके से मिसलीड करती हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी हैं वो वापस अपने देश आएंगे, पर जिस तरीके से यूएस ने उनका पूरा एक वीडियो बना कर दिखाया कैसे वो बंधक बनकर जा रहे हैं, क्या वो मानवीय था? ये मुद्दा उठाते मैं उम्मीद कर रही थी, पर नहीं उठाया है उन्होंने। हाँ में हाँ मिलाई है यूएस की, तो दैट इज़ ऑल आई कैन से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, उसका भी जवाब नहीं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 11 साल पहले ख़त्म हो गया था। लास्ट जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिया था, तो अब इनकी तजुर्बा रह नहीं गया, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी से सवाल नहीं लेते हैं। पर वो अमेरिका में एस्केप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का पूरा गवर्नेंस मॉडल ये है कि प्रेस उनसे तीखे से तीखे सवाल कर सकता है, उनके प्रेसिडेंट से लेकर उनके सारे मंत्रियों से लेकर और विजिटिंग डिग्नेटरीज़ को भी लेकर। तो उनसे सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया। उन्होंने बताया कि नहीं, ये पर्सनल है, निजी मामला है, जो भी बताया उन्होंने बताया है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। बट आई वुड लाइक टू सी माई प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द मीडिया, एड्रेस नहीं, टेक द क्वेश्चन फ्रॉम मीडिया इवन इन इंडिया। 2000 ट्रेड को डबल किया जाएगा, F-35 फाइटर्स जो है वो लिए जाएंगे, ये तमाम बातें भी। तो जो भी निर्णय लिया जाए जहाँ पे हमारा और बायलैटरल रिलेशन बढ़े, इट्स अ वेलकम थिंग। और क्योंकि जिनके दोनों के अच्छा तालमेल है, डोनाल्ड ट्रंप का भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी, उससे देश का फ़ायदा हो, उनके देश का हो, हमारे देश का हो, दिस इज़ व्हाट बायलैटरल रिलेशंस अबाउट, डिप्लोमेसी इज़ अबाउट। पर F-30s के बारे में बस यही कहूँगी कि हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया की बात करते हैं। और अभी कुछ हाल ही में एयरफोर्स चीफ ने कहा था ही डजंट ट्रस्ट HAL। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाता है कि टिल व्हेन विल वी बी एबल टू अपलिफ्ट आवर ओन डिफेंस टेक, और कब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे दूसरे देशों को के वेपनरी के लिए। तो जो भी है, एज लॉन्ग एज नेशनल इंटरेस्ट इज सर्व्ड एंड नेशनल सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट, उसको हम मानते हैं कि जो देश के लिए ज़रूरी है वो करना ज़रूरी है। मैम एकनाथ शिंदे जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि उद्धव ठाकरे की फ़िलहाल जो सिचुएशन है, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर इन शोले। देखिए, एकनाथ शिंदे जी वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात ही नहीं किया, महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। और वो इस स्तर की राजनीति पे उतर आए हैं कि वो फिल्मों के डायलॉग्स मार रहे हैं।
तो उनकी मानसिक संतुलन को दर्शाता है। चीफ मिनिस्टर से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, टोटली पावरलेस हो गए हैं देवेंद्र फडणवीस जी के अंतर्गत। तो मुझे तो जब मैं उनको देखती हूँ मुझे एक पिक्चर याद आती है, वो उसका नाम था मेरा नाम जोकर। पिक्चर तो हिट थी पर ये जो किरदार इनका है वो थोड़ा फ्लॉप सा है। जर्नल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स को दिल्ली लाने की तैयारी। देखिए इतना शर्मनाक है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की डिसीजन है। कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? मुंबई से आते हैं, मुंबई ने उनको चुनकर दिल्ली भेजा है लोकसभा में, और वो मुंबई के खिलाफ ये काम करते हैं, वो ऑर्डर साइन करते हैं जिससे ये शिफ्ट हो जाए दिल्ली, और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं। तो यानी मुंबई से आप क्या क्या हटाने का षड्यंत्र रच रहे हो? मुंबई के खिलाफ क्यों आप लोग इतना हो? क्यों महाराष्ट्र से इन सारी भाजपाइयों को इतनी तकलीफ है? सारी इंडस्ट्रीज़ गुजरात चली जाएंगी, डायमंड हब जो था उसको सूरत भेज दिया जाएगा। वो लोग खुद दुखी हो होकर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि मुंबई नोज बिजनेस, मुंबई मीन्स बिजनेस। पर आप ये भी उठाकर लेकर जा रहे हो, शर्मनाक है। इनको आत्मग्लानि महसूस होना चाहिए, कुछ आत्मचिंतन करना चाहिए। मुंबई की जनता ने आपको विश्वास देकर इसलिए भेजा कि आप कॉमर्स मिनिस्ट्री का कारोबार संभालेंगे तो मुंबई के हित में काम होगा, मुंबई की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखेंगे। पर हर चीज़ वहाँ से लेकर जाना दिखाता है कि आपको मुंबई और महाराष्ट्र की प्रगति आपकी आंखों में चुभती है। मैम एक क्वेश्चन ये, सीएम ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया क्या? प्रेसिडेंट रूल यानी गवर्नर के अंतर्गत काम होगा। अजय भल्ला जी अभी गवर्नर बनकर गए हैं, वो वी ऑल नो, वो होम सेक्रेटरी थे। उनका मणिपुर में जब से डे 1 से वायलेंस शुरू हुआ था तब से उनने सुपरवाइज़ किया है, पर साथ ही साथ सुपरवाइज के साथ साथ वायलेंस की घटनाएं रोकने में नाकामयाब रहे थे। प्रेसिडेंट रूल अब आकर लगा है जब 1.5 साल से ज़्यादा वहाँ पे महिलाओं के साथ हरकतें हुई, महिलाओं की जाने गई, लोगों की जाने गई, 2 कम्युनिटीज़ बैडली डिवाइडेड हैं, और आपने उस पर आँख मूंद दी। तो दिस विल बी अ टफ जॉब फॉर द इवन द गवर्नर टू बी एबल टू ब्रिंग पीस देयर। एंड लाइक आई सेड, अजय भल्ला जी यहीं से गए हैं दिल्ली से गवर्नर बनकर, होम सेक्रेटरी से रिटायर होकर, और उनको ये बातों का संज्ञान है। पर जो तब होम सेक्रेटरी बनकर आप काबू में नहीं ला पाए सिचुएशन को, आप कैसे लाएंगे? पर उम्मीद पूरी है कि उसको प्राथमिकता देकर, वहाँ की दिक्कतें को समझकर जल्द से जल्द पीस बहाल होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस चीफ मिनिस्टर का इस्तीफ़ा लेना मणिपुर के लिए बहुत ज़रूरी था।